गर्मी में 3 बहू के सस्ते जुगाड़। ये लीजिए बहन जी, आपकी 1 गिलास नींबू पानी शिकंजी। ग्राहक फटाफट से गट-गट करके नींबू पानी पी जाती है। आहा, अब जाकर ठंडी ठंडी शिकंजी पीकर राहत आई है। गर्मी के चलते मेरा तो गला सूख गया था। प्रिंस बेटा, तुम भी 1 गिलास नींबू पानी पी लो। नहीं नहीं मम्मी, मुझको ये मैंगो वाला जूस पीना है, वो भी बड़ा वाला ग्लास। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें बड़े वाले ग्लास में आमरस मिलेगा। ये कहकर मंझली जुगाड़ू बहू रेडी पर से कुछ ताजे आम चीनी डालकर बढ़िया आम रस तैयार करके उस पर चेरी लगाकर देती है। ये लो बेटा, टेस्टी टेस्टी आम रस पियो। क्या बात है प्रिंस, आज तो तुमने पूरा मैंगो जूस फिनिश कर दिया। मम्मा, आंटी बहुत टेस्टी आमरस बनाती हैं। अब आप मुझको डेली यहीं से जूस पिलाना, फिर देखना मैं स्ट्रांग बॉय बन जाऊंगा। ये लीजिए, नींबू पानी और आमरस दोनों के पैसे काट लीजिए। अरे बहन जी, छुट्टी दे दीजिए। 20 रुपए आमरस के और 5 रुपए हुए शिकंजी के। 5 रुपए ग्लास शिकंजी, 5 रुपए ग्लास तो पानी वाला सादा पानी बेच रहे हो, और आम का जूस भी 50 रुपए ग्लास से स्टार्टिंग रेट है। आप तो बड़ा सस्ता बेच रही हो। अब से मैं यही जूस पीने आऊंगी। ये लीजिए मनोरमा काकी, आपका 1 दर्जन सूती वाला ब्लाउज सिल दिया है मैंने, नाप कर देख लीजिए। अरे बहू, तू तो वैसे ही ब्लाउज बड़े अच्छे सिलती है। वैसे ये सूती के हल्के ब्लाउज में गर्मी अच्छी कट जाएगी। बाकी अभी थोड़े दिनों में मेरी बहू के बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए भी सूती के लंगोटे बनियान 2 दर्जन सिल देना, और बहू के लिए भी सूती की नाइटी बना देना। बाकी ये लो ब्लाउज की सिलाई। पड़ोसन मनोरमा 2000 रचना को देती है, जिसे देखकर पड़ोसनें जल जाती हैं। देख लो सुषमा बहन, अब तो इस शोभा के तीनों जुगाड़ बहू ने गर्मी में अच्छा खासा सस्ता व्यवसाय जमा लिया। खूब नोट छाप रही है भैया। वही तो कादम्बरी बहन, इनको देखकर कौन कहेगा कि कुछ समय पहले तो इनके झगड़े झमेले नहीं खत्म होते थे और कितनी संपत्ति से मिलजुल कर रह रही हैं। वरना आजकल तो एक बहू भी सारे ससुराल वालों पर भारी पड़ती है, आते ही बंटवारा लेकर घर तोड़ देती है। पड़ोसन के मुंह से अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की तरफदारी सुनकर शोभा छलकते आंसुओं से कहती है, बहू, शुरू शुरू में मुझे लगा था तुम तीनों अमीर घर से आई हो, मेरा घर तोड़ दोगी, मगर तुमने बड़े घर से होकर भी मेरे गरीब बेटों के साथ घर बसा लिया। तुम तीनों को बहू के रूप में पाकर मैं तर गई। आखिरकार क्यों सास अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की इतनी बड़ाई कर रही थी, और क्यों पड़ोसनें तीनों की तरक्की देखकर जल रही हैं। रचना, अरे हम तीनों भाइयों की थाली खाली पड़ी है, रोटी तो डाल दो। अजी थोड़ा सब्र रख लो, बना रही हूँ रोटी। कितनी बार कहा है तीनों भाई एक साथ खाने मत बैठा करो। एक तो ये चूल्हे की आंच धाए धाए लग रही है। एक गैस चूल्हा घर में खरीद कर नहीं लाया जा रहा, लेकिन खाने में दोनों टाइम तीनों भाई को चूल्हे की रोटी ही चाहिए। पसीने में लथपथ रचना तीनों भाइयों को खूब कोसती है, जिससे तीनों भड़कते हुए थाली पर से उठ जाते हैं। अब मत देना और रोटी, खुद बनाकर खा लेना, हमारी भूख मर गई। अरे पर रुकिए तो, यहाँ पर तुम लोगाइयों के ताने सुनकर हम तीनों भाइयों का पेट भर गया। फिर प्रमोद आम की रेडी लेके निकल जाता है। वहीं राकेश नींबू मिर्ची धनिया लहसुन रेडी पर सजाकर बेचने निकल जाता है, और अजीत भी फैक्ट्री चला जाता है। वो सूती के कपड़े बनाने के कारखाने में काम करता था। अब तो पड़ गई होगी तुम तीनों लुगाइयों के कलेजे में ठंडक। तुम्हारे चलते मेरे बेटे आधा पेट खाकर चले गए। तुम तीनों का डेली डेली का हो गया है, किसी भी दिन खुश नहीं रहने देती हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है जो बरकत लाती है, लेकिन तुम तीनों जब से मेरे बेटे से शादी करके आई हो, सुख समृद्धि शांति तीनों भंग करके रख दिया। माँ जी, आप बेफिजूल में हम तीनों बहुओं पर राशन पानी लेकर मत चलिए। अरे हमने आपके बेटों को रोटी बनाकर खिलाने से मना नहीं किया था। माँ जी, अपने घर में तो हमने कभी खुद से 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया था, और ये मिट्टी के चूल्हे पर 2-2 किलो आटे की रोटी हम गर्मी में बनाती हैं। ऊपर से इस घर में ना तो एक एयर कंडीशनर है, ना कूलर, ना फ्रिज लगा है कि ठंडा पानी पी सके या ठंडी हवा खा सके। हाँ, तो किसने कहा था तुम तीनों अमीरजादियों को लव मैरिज करके इस गरीब खाने में आने को। शोभा खिसिया कर खाना भी नहीं खाती और बाहर बैठ जाती है। वहीं बेचारे दोनों भाई कड़ी धूप में रोड पर फेरी मार रहे थे। आम ले लो, आम, रसीले मीठे मालदे वाले आम ले लो। अरे ओ भाई, क्या भाव लगाया आम? 120 रुपए किलो है, ले लीजिए, सदाबहार आम है। अरे भाई, आम बेच रहा है कि सोना? 50 रुपए किलो लगा ले। वैसे भी तेरे आम टाइट नहीं है, पिलपिले से गुले गुले हैं। ये सुनकर प्रमोद गुस्सा करके बेचने से मना कर देता है। रहने दीजिए, आपको खरीदना नहीं है आम, बस रेट पूछना है। अरे इतनी की तो मेरी खुद की खरीद रेट नहीं पड़ी। हाँ तो जा आगे बढ़। धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, आओ जी आओ, मंडी रेट में ले लो। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने आग लगा के रखी है। ऊपर से सुबह से बोनी भी नहीं हुई आज तो।
जहां बेचारे भाई इतनी भयंकर गर्मी में रोजी रोटी कमाने की खातिर रोड पर भटक रहे थे, वहीं घर भट्टी की तरह तप रहा था। हम तीनों ने आज गुस्से गुस्से में ज्यादा बोल दिया। माँ जी ने खाना नहीं खाया। कोई नहीं, चलो माँ जी को मनाकर खिलाते हैं। तीनों बहुएं सास के पास आती हैं, जहां वो गर्मी में पंखा डुला रही थी। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझको भूख नहीं है, जाओ तुम तीनों खा लो, मेरी परवाह मत करो। हाँ। तभी शोभा की गर्मी से बीपी बढ़ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। लगता है माँ जी की गर्मी से बीपी बढ़ गया है। मैं ठंडा शिकंजी बनाकर लाती हूँ। रचना जैसे मटके का पानी निकालती है तो गर्मी से वो गर्म हो चुका था। हे भगवान, मटके का पानी भी ठंडा नहीं है। तभी आंगन में लगे हैंडपंप को देखकर उसे जुगाड़ आता है। काफी देर हैंडपंप चलने के बाद जब बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलने लगता है तो वो सास को शरबत बनाकर देती है। माँ जी आप ठीक है, पंखा करूं? नहीं बहू, अब आराम है। अपनी सास की बिगड़ी हालत देखकर तीनों रोने लग जाती हैं। माँ जी आपने हमारी जान सुखा दी थी, अब से हम तीनों कभी नहीं झगड़ा करेंगी। चलिए खा लीजिए। वैसे बहू, बर्फ किसके यहाँ से मांग कर लाई थी तू शिकंजी बनाने के लिए? माँ जी वो मैंने जुगाड़ से ठंडा नींबू पानी बनाया था। फ्रिज में पानी बर्फ इतना ठंडा होने के लिए घंटे लगते हैं, जबकि चापाकल में थोड़ी देर चलने पर कितना ठंडा पानी निकलने लगता है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। रात में तीनों के पति मुंह लटकाकर घर आते हैं। सोचा था गर्मी के सीजन में आम बेचकर अच्छी कमाई कर लूंगा, मगर घाटा लग गया। ये लो, इन आमों का कुछ बना लो, गर्मी काफी ज्यादा है, सुबह तक घुल जाएंगे। तभी मीठे आमों को देखकर पूजा उन आमों से उनका गूदा निकालकर जुगाड़ू तरह से आम रस बनाकर पिलाती है। आहा, कितना बढ़िया आम का जूस बनाया है, मगर बिना जूस के मशीन के बनाया कैसे? बस जुगाड़ लगाकर बना लिया। सिलबट्टा है ना, उसी पर पीसकर छन्नी से छान कर बना लिया। इसे आम का इस्तेमाल भी हो गया, नहीं तो कल तक फेंकने लायक हो जाते। ये लो रचना, फैक्ट्री से कुछ सूती के कतरन लाया हूँ, तुमने मंगवाए थे ना, करोगी क्या इसका? जी कुछ बनाना है। रात भर जाकर रचना कतरनों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अपनी सास के लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाकर अगले दिन देती है। माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाया है, आप पहनिएगा। अरे बहू, मैं तो सोच रही कि थोड़े पैसे जुड़ जाएं तो शरीर पर 2 जोड़ी सूती की साड़ी खरीद लूंगी। गर्मी के मौसम में जॉर्जेट की साड़ी पहनी नहीं जा रही है। दाने निकल आए हैं कितने। तू कितने दाम में खरीद के लाई है ये साड़ी? खरीदी नहीं है माँ जी, दीदी ने आपके लिए खुद बनाई है। तभी शोभा अपनी बड़ी बहू के हाथ में सिलाई की जख्म देखकर रो पड़ती है। बहू, तूने मेरे लिए अपनी रात भर की नींद न्यौछावर करके ये साड़ी बनाई। जुग जुग जीती रह बहू। बहू, जब भगवान ने तुम तीनों के हाथ में हुनर दिया तो इसका प्रयोग करो। तुम तीनों तो खुद ही देख रही हो, गर्मी के सीजन में राकेश और प्रमोद का फल सब्जी का कारोबार खास नहीं चल रहा, तो तुम जूस नींबू पानी जैसी चीज बनाकर बेचो। और रचना बहू, अजीत तो सूती कपड़ों के कतरन लाता ही रहता है, तो तू भी सिलाई का काम चालू कर दे। तीनों बहुएं अपनी सास के बताए रास्ते पर चलती हैं और घर के बाहर ही शिकंजी आम रस के रेडी लगा लेती हैं। वहीं रचना घर के बाहर सूती कपड़े सिल जाने का बोर्ड लगा लेती है। और शुरू में तो तीनों बहू का व्यवसाय खास नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे गर्मी का मौसम देखकर लोग उनके सस्ते जुगाड़ू रेडी पर शिकंजी और आमरस पीने आने लगते हैं। ये भगवान, आज तो बड़ी बेजोड़ गर्मी है। बहन जी 1 गिलास आमरस देना। कैसे रुपए गिलास है? जी एकदम सस्ता, 10 रुपए गिलास। अरे बहन जी, गर्मी के सीजन में तो आम बड़े महंगे बिकते हैं और तुम 10 रुपए गिलास में आम का जूस पिला रही हो। पानी मिला रखा है क्या जूस में? भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा है तो पीकर देख लीजिए। अगर आपको लगे कि पानी मिला रखे हैं तो पैसे बेशक मत दीजिएगा। आरुषि के यकीन दिलाने पर जैसे ही कस्टमर जुगाड़ू आम का जूस पीता है तो वो उसको बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध लगता है, जिसे धीरे धीरे उनका सस्ता जुगाड़ू व्यवसाय फलने फूलने लगता है। माँ जी, ये विचार भी तो आपने हमें दिया था, जो कुछ भी आपके आशीर्वाद से है। अच्छा चलो, आज मंगल बाजार है, वहाँ भी चलना है। पहले ही बड़ी देर हो गई, वहाँ चलकर शिकंजी आमरस बेचना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा माँ जी, हम निकलती हैं। जाओ जाओ बहुओं, कुशल से जाओ, खूब फलो फूलो। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुएं गर्मी के सीजन में सस्ते पेय पदार्थ बेचकर अच्छा खासा कमाई करती हैं, जिससे वो घर का खर्चा भी चलाती हैं और 2 पैसे की बचत भी करने लगती हैं। हे भगवान, ये गर्मी क्या कह रही है? कितनी ज्यादा तेज गर्मी हो गई है एकदम से ही। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग। माँ जी, मैंने शौर्य और राघव जी दोनों के लिए टिफिन बना दिए हैं। अब आप कहो तो सभी का नाश्ता भी बना दूं क्या?
हाँ बना दे, पूछती क्यों है। और हाँ सुन, गर्मी ज्यादा हो रही है तो आज चाय की जगह जूस बना देना। मेरे लिए बिना शुगर के जूस बनाना। वो क्या है ना कि मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। अरे बहू, क्या होती है ये डाइट वाइट? बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह मत करना। तू तो पहले ही कितनी सुंदर है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं। कोई डाइट वाइट मत करना, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं माँ जी, नो शुगर डाइट से तबीयत खराब नहीं होगी और दुरुस्त रहेगी। चल तो तेरी मर्जी। सुन लिया ना तूने शालिनी, जाकर सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, पराठों पर जरा लिमिट में घी लगाना। अपने गांव की तरह घी में डूबे हुए पराठे हम सबके आगे ना रख देना। गंगा की बात सुनकर शालिनी सभी के लिए नाश्ता बनाने को चली गई। माँ जी को मेरी फिक्र जरा सी भी क्यों नहीं है? बस इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। गांव से होना क्या कोई गुनाह है? शालिनी ऐसे ही खुद से ही बातें कर अपने दिल को हल्का करने लगी। शालिनी गंगा की बड़ी बहू थी, जिसको उसका बेटा गांव से शादी करके लाया था। शालिनी की एक देवरानी भी थी, जो कि शहर से ही आई हुई थी, और इसी वजह से गंगा शालिनी को कम और पूजा को ज्यादा महत्व देती थी। शालिनी भाभी, मेरा नाश्ता आप मेरे कमरे में ही ले आना। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है तो मैं नीचे सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। पूजा के बोलने पर शालिनी नाश्ता बनाकर पूजा के कमरे में लेकर जाने लगी। पहले उसने नीचे सबको नाश्ता दिया और फिर वो पूजा के कमरे में पहुंची, जहां पूजा अपनी डिजाइनर ड्रेसेस को निकालकर उन्हें चेक कर रही थी। आ गई आप, यहीं रख दीजिए। भगवान, कितना बड़ा कमरा है, साथ ही एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, मेरा कमरा तो इससे आधा ही है और साथ ही ना कोई एसी है ना ही कूलर। ओ हेलो, कहाँ खो गई? नाश्ता दो और जाओ। हाँ, ये लो। शालिनी पूजा का कमरा जब भी देखती थी तो वो ऐसे ही हैरान हो जाती थी, क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा ही था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूजा अपने बड़े कमरे में ऐश से रहती थी, वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। शालिनी को सिलाई करने का शौक था। वो अपने खाली वक्त में सिलाई किया करती थी और आज भी वो कुछ सिल ही रही थी। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा साड़ी का ब्लाउज पूरा हो जाएगा। भगवान, मैंने जैसा फोटो में देखा था मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों मैंने वैसे ही सिल डाले। अब जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे यकीन है कि माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। शालिनी ऐसे ही खुश होने लगी। आखिरी सिलाई करने के बाद उसने अपने हाथों से बनाई हुई अपनी डिजाइनर साड़ी को पहना और आईने में खुद को देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा मेरे ऊपर सुंदर लग रही है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ। शालिनी खुशी खुशी अपनी ड्रेस को दिखाने के लिए कमरे से निकल आई कि तभी अपने कमरे से नई ड्रेस पहने पूजा भी निकली। अरे शालिनी, मैं कह रही थी कि आज इसने सस्ते से कपड़े में से ये इतनी सुंदर साड़ी बना ली। क्या बात है? माँ जी देखिए, यही वो ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। बताइए कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है बहू, इसका कपड़ा भी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है। सच में बहुत ही प्यारी है। वो तो है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। माँ जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तेरी साड़ी ठीक ठाक है, ऐसे क्यों पूछ रही है? गंगा को शालिनी की साड़ी भी पसंद आई थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन शालिनी ने इस सब पर भी अपना दिल छोटा नहीं किया। ऐसे ही आज के दिन गंगा की दोनों बहुएं उसके साथ बाजार आई हुई थी, जहां माँ जी देखो ना, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बिक रहा है। चलिए यही खरीद लेते हैं। गर्मी भी है तो इसमें से डेली के 2-4 ठंडे ठंडे से सूट बन जाएंगे। मैं आपके लिए बना दूंगी। तो सिलेगी? कपड़ा पैसे का आता है, बिगाड़ मत देना। मेरे ऊपर यकीन रखिए माँ जी, मैं आपका कपड़ा खराब नहीं करूंगी। शालिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। तीनों सास बहू कच्चे कपड़े की दुकान में चली गईं, जहां वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रिंट है। इस वाले में से तो अनारकली अच्छी लगेगी और ये वाला मैं माँ जी का सूट बनाने को ले लेती हूँ। पूजा बहू, तू भी अपने लिए कुछ ले ले। सस्ते सस्ते से कपड़े हैं, गर्मी के सूट बना लेना। माँ जी आप तो जानती है कि मुझे ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े खरीदना जरा भी पसंद नहीं है, और ऊपर से ये मेरी क्लास से भी मैच नहीं करता। मैं तो किसी अच्छे शोरूम या फिर ऑनलाइन ही कोई अच्छी सी ड्रेस देखकर खरीदूंगी। पूजा की बात सुनकर गंगा बस चुप सी रह गई। 300 से 400 तक के कपड़े खरीदने के बाद गंगा शालिनी को कपड़े की दुकान से ले आई, जिसके बाद वो तीनों एक शोरूम में गईं। एक्सीलेंट, ये है ना मेरे टेस्ट की ड्रेस। माँ जी मुझे ये ड्रेस चाहिए। कितने की है? ओनली 4000 की है माँ जी, दिलवा दीजिए ना।
गंगा अपनी शहरी बहू को मना नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसने उसे 4,000 रुपए की ड्रेस भी दिलवा दी। घर आते ही शालिनी ने अपना खरीदा हुआ कच्चा कपड़ा काटकर सिलना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा ने अपनी ड्रेस को लाकर कबर्ड में डाल दिया। 1-2 दिन बाद शालिनी ने सारे कपड़ों को सिल दिया, जिसके बाद उसके हाथों का सिला हुआ सूट पहनकर गंगा बोली, वैसे ठीक लग रहा है सूट तो। कपड़ा अच्छा हो तो सादा सूट सिलने में है ही क्या, यूं ही सिल जाता है। वैसे ये सूट बस कपड़े की वजह से ही अच्छा लग रहा है। सही कहा माँ जी, सिर्फ फैब्रिक से ही इसमें कुछ जान सी है। सही बोल रही है। अरे हाँ, वो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आई थी। ये कार्ड हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार से आया है। बहुओं, वो लोग एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसमें तुम जानती हो बहुत अमीर अमीर लोग भी आने वाले हैं। मेरा तो कार्ड देखते ही मन बन गया था कि भाई मैं तो अपनी बहू को लेकर जाऊंगी। तुम दोनों तैयारी कर लेना, 2 दिन बाद चलेंगे। और हाँ, कपड़े वगैरह जितने ज्यादा अच्छे हो सके उतने अच्छे पहनना। गंगा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने लिए कपड़ों के बारे में सोचने लगी। एक तरफ पूजा थी जो कि मोबाइल पर ऑनलाइन कपड़े सर्च करने लगी। कौन सा ड्रेस लूं? मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट मेरे ही ऊपर हो, लेकिन मेरी मर्जी का कुछ मिल भी नहीं रहा है। ये 50,000 वाली ड्रेस भी कुछ खास नहीं लग रही, अब क्या करूं? एक तरफ पूजा थी जो महंगे महंगे ऑनलाइन कपड़े देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भले ही पार्टी अमीरों की है, लेकिन हम थोड़ी ही अमीर हैं। मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगी। मेरे पास जो बेकार साड़ियां पड़ी हुई हैं, चलो उनसे कुछ बनाती हूँ। शालिनी अपनी इमेजिनेशन से ही अपनी ड्रेस बनाने को सोचने लगी। शालिनी ने अपनी ड्रेस बनाने के लिए घर में सारे बेकार से कपड़ों को इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी सभी साड़ियां भी निकाल ली और अब इनमें से मैं एक फूला हुआ गाउन बनाऊंगी, जिस पर मैं अपने बगीचे के फूलों से सजावट करूंगी। लेकिन सारा सामान घर में नहीं है, मुझे थोड़ी सी नेट और थोड़े से मोती चाहिए। शालिनी ने हिसाब लगाकर कम से कम खर्चे में अपनी ड्रेस को बनाना चाहा। उसने बाहर से बस थोड़ी सी नेट और थोड़ी मोती वगैरह खरीद लिए, जिसके बाद साड़ियों वगैरह को मिलाकर वो अपने घर में ही अपना गाउन सिलने लगी। बहुओं, पार्टी कल ही है। तुमने अपने पहनने को ड्रेसेस पसंद कर तो ली है ना? यस माँ जी, मुझे एक 70,000 की ड्रेस पसंद आई है, जो मैंने राघव जी से पूछकर बुक कर दी है। वो बॉडीकॉन ड्रेस है जो मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा, और तू बता, तूने क्या सोचा है पार्टी में पहनने को? माँ जी, मैं तो घर में ही ड्रेस बना रही हूँ। वो बहुत ही बड़े और ऊंचे लोगों की पार्टी है। ड्रेस ऐसी बनाना जो मेरी नजरें शर्म से ना झुके, समझ आया? कभी पता चले अपने सिलने के चक्कर में मेरी बेइज्जती करवा दे। माँ जी, चिंता मत कीजिए, ड्रेस अच्छा ही बनेगा। शालिनी को अपने ऊपर भरोसा था। वो कामों से निपट कर अपनी ड्रेस पर काम करती थी और वो वक्त भी आ गया जब पार्टी में सभी को जाना था। पूजा ने अपनी 70,000 की ड्रेस पहनी, वहीं शालिनी ने अपने घर में बनाई हुई ड्रेस पहनी, जिस पर उसने असली फूलों और पत्तियों से सजावट भी की थी। और दोनों ही अपने अपने कमरों से निकल आईं, जहां ये ड्रेस तूने खुद बनाई है? भगवान, कोई जवाब ही नहीं है इसका तो। कितनी सुंदर लग रही है। आपको अच्छी लगी माँ जी? चलिए अब पार्टी में चलते हैं। शालिनी की ड्रेस देखकर पूजा भी हैरान रह गई, तो वहीं गंगा काफी खुश थी। ऐसे ही पार्टी के जाते ही सभी की नजरें बस शालिनी की ड्रेस पर ही जम गई। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। कौन है ये ड्रेस तो लाखों रुपए की आई होगी। सभी लोग गांव के शालिनी की ड्रेस देखकर उसके दीवाने हो गए थे। बस फिर क्या था, आज के दिन अपनी कला से शालिनी ने लोगों के साथ अपनी सास का भी दिल जीत लिया। अब शालिनी के पास ऑर्डर पर कपड़े बनने को आते थे और गंगा भी शालिनी को पूरा सपोर्ट देती थी। तो वहीं अब पूजा भी बदल चुकी थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।